नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डी के ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, एसएससी जीडी 2025 की जो नई वैकेंसी आई हैं उनमें सिलेक्शन पाने के लिए सफलता सीरीज को जरूर अटेंड करें। इसमें हिंदी, जीके, मैथ और रीजनिंग की सबसे महत्वपूर्ण सीरीज चलाई जा रही है, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है एसएससी जीडी के लिए। इसे जरूर अटेंड करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। चलिए, जीके का पहला प्रैक्टिस सेट आज से स्टार्ट हो रहा है। आपके लिए पहला क्वेश्चन है, नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा मत्स्य पालन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मत्स्य पालन। ये सभी ऑप्शनों के बारे में बात करते हैं। हरित क्रांति कृषि उत्पादन से है, गुलाबी क्रांति झींगा मछली से है, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है और श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है। ये महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं। हर प्रैक्टिस सेट में आपको एक महत्वपूर्ण क्रांति अवश्य मिलेगी। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। यह झील रूस के साइबेरिया में स्थित बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी, यानी इसकी गहराई है 1644 मीटर। इस झील को यूनेस्को ने विश्व की अनूठी प्राकृतिक विरासत सूची में शामिल कर लिया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं पाया जाता। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। भूमध्य रेखा अफ्रीकी महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे क्या कहा जाता है? जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन, यानी नर और मादा गैमेट का जो संलयन होता है एक कोशिका बनाने के लिए होता है। संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो इसे युग्मनज कहा जाता है। मनुष्य में निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका में होती है। इस क्रिया में फैलोपियन नलिका में अगुणित शुक्राणु एक अगुणित अंडाणु से समेकित हो जाता है, जिससे युग्मनज का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात किसके द्वारा अनुमानित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा लोगों की संख्या के अनुपात में। लोगों की संख्या के अनुपात में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका महत्वपूर्ण फैक्ट है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिता रहे लोगों का अध्ययन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, जिसे NSSO करता है। इसका सर्वेक्षण निर्धनों की संख्या ज्ञात करने हेतु काउंट विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के अनुसार किसी देश के कुल निर्धनों तथा कुल जनसंख्या के अनुपात में 100 से गुणा करके निर्धनता की संख्या आधिकारिक गुणांक प्राप्त होता है। इसमें ऊपर होती है पॉपुलेशन ऑफ कंट्री अपॉन पॉपुलेशन। जो भी निर्धन है उन्हें ऊपर रखेंगे और टोटल पॉपुलेशन नीचे हो जाएगी, मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, तो आपका ये गरीबी सूचकांक निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, कॉफी का मूल स्थान निम्न में से कौन सा देश है? यानी कॉफी का जो मूल स्थान है वो कौन सा देश है? तो ये इथोपिया में होता है। कॉफी का जो उत्पादन होता है इथोपिया में जो मूल स्थान है। कॉफी कहवा एक पेय पदार्थ है। कॉफी को कहवा नाम से भी जानते हैं।
जो एक प्रकार की झाड़ी पर लगे हुए कुछ फलों से निकाले हुए बीजों से होता है। इसकी सर्वप्रथम उत्पत्ति इथियोपिया में हुई थी। ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादन देश है। जो कॉफी की बात आएगी तो सबसे बड़ा कॉफी उत्पादन देश है वो है ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिख किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? अरविंद पारिख किस वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? इसका आपका सही आंसर होगा सितार। प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिख सितार बजाते हैं। अरविंद पारिख का जन्म 19 अक्टूबर 1927 को अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। अरविंद पारिख सितार वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं, सितार को बजाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादन बीज उत्पादन पौधा का नाम चुनें। पुनरुत्पादन बीज उत्पादन पौधे का नाम आपको चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आलू, जो एक प्रकार का पुनरुत्पादक बीज पौधा है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख का रंग आंख के किसमें स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा आइरिस। आपका सही आंसर होगा आइरिस। मनुष्य में आंख का रंग आंख के आइरिस में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। आइरिस एक अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का एक अयस्क है? जिंक जिसे जस्ता नाम से भी जाना जाता है, इसका अयस्क एक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्फेलेराइट। स्फेलेराइट जिंक का महत्वपूर्ण अयस्क है। जिंक के प्रमुख अयस्कों में आते हैं स्फेलेराइट, जिंक ब्लेड, कैलेमाइन। ये तीन इसके प्रमुख अयस्क होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोरंगा गरान वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? कोरंगा गरान वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो यह है आंध्र प्रदेश में। कोरंग गरान वन्य जीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यह भारत में पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन डेल्टा के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा माइक्रो वन है। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया था? कुतुब मीनार का दोस्तों जो कार्य शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और इसको पूर्ण इल्तुतमिश ने करवाया था। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित एक ऊंची मीनार है। इसका निर्माण कार्य गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था। ये कुतुब मीनार का निर्माण शेख ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में किया गया था। इसका निर्माण शुरू करवाया गया था 1199 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भूदान आंदोलन के अग्रणी कौन रहे हैं? भूदान आंदोलन के अग्रणी कौन रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने शुरू किया था। भूदान आंदोलन जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में किसे मास्टर दा के नाम से जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सूरसेन। भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में सूरसेन को मास्टर दा के नाम से संबोधित किया जाता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या होती है? चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या होती है? तो इसका सही आंसर होगा टेस्ला। चुंबकीय चालक घनत्व का मात्रक टेस्ला होता है। टेस्ला का प्रतीक टी होता है। ये अर्ग
कार्य या ऊर्जा की सीजीएस पद्धति में इकाई होती है। न्यूटन बल की इकाई होती है और वेबर चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? यानी द्रवों का जो घनत्व मापने के लिए उपयोग किया जाता है उसका इसका आंसर होगा पिग्नोमीटर। एनीमोमीटर से वायु वेग मापा जाता है। यूडियोमीटर से गैसों के मिश्रण का आयतन परिवर्तन मापा जाता है। पिग्नोमीटर से द्रव का घनत्व मापा जाता है और वेबामीटर होता है मिट्टी का यांत्रिक गुण मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहदत्त। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में की थी। मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से त्रिपिटक किससे संबंधित हैं? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म में होते हैं। भगवान बुद्ध के उपदेश इन्हीं तीनों साहित्य खंडों में संकलित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ मंदिर के निर्माण का संबंध किस राजवंश से था? तो इसका निर्माण गंग वंश के राजाओं ने करवाया था। पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा अनंत वर्मन चोंडदेव के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को बुझे चूने से गुजारा जाता है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए क्लोरीन को बुझे चूने के साथ गुजारा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और उसका सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र CaOCl2। CaOCl2 ये होते हैं। दोस्तों ये रहे एसएससी जीके के पहले प्रैक्टिस सेट के 20 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको हर शिफ्ट और हर एग्जाम में देखने को मिलते ही मिलते हैं। एसएससी इन प्रश्नों को चुनिंदा यानी फेवरेट प्रश्न माने गए हैं एसएससी के। ये पहला प्रैक्टिस सेट है। कमेंट में जरूर बताएं कैसा लगा आपको। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।